Good morning, dear students. So today we will continue again with limits. Already I told you that limit is a huge area. क्योंकि लिमिट्स आप अच्छे से करेंगे तो इसके जस्ट नेक्स्ट का टॉपिक जो होगा कंटिन्यूटी, उसमें पूरी लिमिट्स ही की प्रॉब्लम्स को वापस रिपीट की जाती है। इसलिए लिमिट्स को आप बड़े आराम से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। डाउट्स होता है पूछिए। फाइन। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट लिमिट्स के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेते हैं और आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की ओर नहीं जाते हैं, दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट, दैट कलेक्ट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम लिमिट्स। कहीं भी एल्जेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, और पूछा कीजिए। फाइन। नाउ विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। जो सब्स्टिट्यूशन के एक दो सम और लेता हूं मैं, एंड देन आई विल स्टार्ट द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो मैं सब्स्टिट्यूशन के एक दो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन है लिमिट x tends to pi by 6 2 sin x minus 1 upon pi minus 6। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के मैं एक दो सम लूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट द लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। आइए, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। आपने पता है आपने करना क्या है, पाई माइनस 6x को कर लेना है। दिस वी विल टेक एज ए t, पुट पाई माइनस 6x एज ए t। x की वैल्यू सरेंडर कराइए, पाई बाय 6। so this is going to be pi minus pi, which is 0, and therefore we can say that t tends to 0। यहाँ से आप x भी निकाल लीजिए, because x भी in terms of t में होना चाहिए। so this is pi minus t equals to 6x, therefore x equals to pi minus t upon 6। you can write as pi by 6 minus t by 6। सो ये x की पोजीशन यहाँ तक आ गई। ठीक है, x अपना पाई बाई 6 माइनस टी बाई 6 आ गया। करेक्ट। अब हमारी पूरी लिमिट ये ट्रांसफॉर्म हो गई। लिमिट t टेंड्स टू 0 टू साइन x की जगह हम डाल देंगे पाई बाई 6 माइनस टी बाई माइनस 1 अपॉन दिस इज t। करेक्ट, ये t हो गया। अब हमें साइन 90 माइनस थीटा तो है नहीं जो कॉस बना लूंगा, मुझे ये साइन ए माइनस बी एक्सपेंड करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू नो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। आई बिलीव आप सभी को लर्न है ये। हमें इस फॉर्मूला की हेल्प से इसे ब्रेक करना होगा। लिमिट t टेंड्स टू 0, टू हमने आउटसाइड रखा है कांस्टेंट, साइन a साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस b विच इज कॉस b बाई 6 माइनस कॉस a पाई बाई 6 इंटू साइन t बाई 6, and this is minus 1 and upon t। क्लियर। तो हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। अब हम इसमें देखते हैं क्या वैल्यू साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो देखेंगे फिर क्या आता है। साइन पाई बाई 6 मीन्स साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2, और दूसरी वैल्यू है कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 मीन्स कॉस 30 डिग्री, एंड दिस इज नथिंग बट √3/2। तो ये वैल्यूज अब हमें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने होंगे। Then we will see what will happen. So limit t tends to 0
2 into sin pi by 6 1 by 2 cos t by 6 minus root 3 by 2 into sin t by 6 minus upon t। फाइन, यहाँ तक पहुंच गए। फिर अब 2 से इंटू भी कर लिया जाए, देन विल सी व्हाट लेफ्ट। हमें आगे बढ़ते जाना है, डोंट स्टॉप। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के हेल्प से हमें बेसिकली पहुंचना है कि sin x बाई एक्स मिल जाए, t टेंस टू 0 तो 1 हो जाएगा। 2 से आप इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा cos t बाई 6 माइनस 2 से ये इंटू हुआ तो ये आ गया रूट 3 sin t बाई 6 माइनस 1 on this is क्लियर अप टू हियर। यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि साइन को t देंगे तो हो जाएगा, बट cos t के अपॉन t नहीं लगता है अपने को। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अपने को ऑक्सीजन भी यहाँ से लगाना पड़ेगा। ये और ये टर्म को अगर आप एक साथ ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो प्रॉब्ली हमें ऑक्सीजन भी लग जाएगा। दैट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस टी विच इज 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। सो यहाँ से डेयर लिमिट टी टेंस टू 0, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ तो ये 1 आ गया, और ये माइनस कॉस टी बाई 6, और ये माइनस रूट 3 साइन टी बाई 6, ये हो गया। cos t by 6 और माइनस 1 में माइनस कॉमन ले लिया, एंड अपॉन दिस इज। अब मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ, यहाँ तो ऑक्सीजन लगा लेते हैं। लिमिट t टेंस टू 0, दिस इज माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 12 हो जाएगा ये, क्योंकि t बाई 6 है, t बाई 6 का हाफ होगा। इसको एक t दे दीजिए, माइनस लिमिट t टेंस टू 0 रूट 3 साइन t बाई 6 अपॉन t, यानी दिस दो t को हमने स्प्लिट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें साइन स्क्वायर टी है, नीचे टी है, या तो आप इसको डायरेक्ट एक टी से स्प्लिट कर सकते हैं। माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर कीजिए, लिमिट टी टेंस टू 0 एक साइन टी बाई 12 और एक टी को यहाँ रखें, इसमें 12 और 12 एडजस्ट कीजिए, और एक टी में लिमिट टी टेंस टू 0 लगा दीजिए, साइन टी बाई 12। ठीक है, माइनस रूट 3 बाहर आ गया, लिमिट t टेंस टू 0 साइन t बाई 6 अपॉन t अपॉन 6, और ये 6 बैलेंस हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर की वजह से ये दो साइन में हमने स्प्लिट किया। ये इतने दूर तक तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 12 है, बट ये अपने को 0 कर देगा। दिस वैल्यू इज 0 बिकॉज साइन 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0 बाई 12 हुई, तो दैट इज 0, साइन 0 इज 0। ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, माइनस रूट 3, और ये इतने दूर तक तो ये 1 होगा, साइन t बाई 6 अपॉन t बाई 6, so this is minus root 3 by 6. So the final answer is minus root 3 by 6. So carefully आप देखते जाइए, स्टेप स्टेप सब्स्टिट्यूशन आपने सीख लिया है, तो ये सारे काम जो है अपने को 1 by 1 करना पड़ेगा, जो आपने लास्ट क्लास में भी देख लिया था। सबसे पहले इस पाई माइनस 6x को इनपुट करना है, दिस इज व्हाट, फिर लिमिटिंग वैल्यू t टेंस टू 0, फिर x को इन टर्म्स ऑफ t में कन्वर्ट करना है। फाइन, this once we converted, then we substituted in the question। सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, व्हाट आई हैव रिटन, साइन a माइनस बी, इसको पूरा स्प्लिट करेंगे, साइन 30 की वैल्यू डालिए। ठीक है,
देन इस -1 और cos को माइनस कॉमन लेके एक टर्म एक फॉर्मूला में ब्रेक कर लिया, which is 1 minus cos t, और ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 आपको पता है 1 plus cos t है। देन 2 sin square t/12 आया, हमने स्प्लिट कर दिया दो जगह लिमिट को, फिर एंड में एक sin t/2 t/12 एक साथ बाई t को डिवाइड किया यहाँ, और एक sin t/2 को सेपरेट किया। सो लुक एट दिस, ये तो 1 आया 1/12, बट ये क्वांटिटी दैट प्रोवाइड्स अस 0, बिकॉज sin 0/12 इज sin 0 which is 0। ये पूरी क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी क्वांटिटी, दिस बिकम्स 0, फाइन, दिस बिकम्स, एंड देन यहाँ पे ये अपने को sin sin की x अपॉन के एक्स 1 आएगा, so -√3/6 left. So this is what your substitution did. I am sure that substitution की ये सारे सम अच्छे से कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो it's very good, not so difficult. चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैं सब्स्टिट्यूशन से ही लूंगा, एक लास्ट सम, ठीक है। ऑल दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। तो ये सेकंड क्वेश्चन, और इनफैक्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सब्स्टिट्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू π/4 √2 minus cos x minus sin x upon 4x minus pi होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप x टेंड्स टू π/4 डालेंगे तो ये √2 minus 1/√2 minus 1/√2 अपॉन ये तो 0 हो जाएगा ये, और ये भी रूट क्या हो जाएगा 1/√2 1/√2 2/√2, दैट इज -√2 √2 -√2, so this came 0/0 फॉर्म। तो ये 0/0 फॉर्म तो आ ही रहा है। तो अब हम विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ लिमिट। लिमिट की हम प्रोसेस करें तो सबसे पहले ये 4x माइनस पाई जो है ये पुटिंग में जाएगा, पुट 4x माइनस पाई एज ए t, फाइन। नाउ x सरेंडर करेंगे वैल्यू π/4 minus pi, so this is going to be pi minus pi, which is 0 is equal to, therefore t tends to 0, ये आ गया t tends to 0। यहाँ से x कैलकुलेट कर लें, 4x equals to pi plus t, and therefore x equals to π/4 plus t/4, this came π/4 plus t/4 आ गया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म हो गया t में। अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है इन टर्म्स ऑफ t में होगा। लिमिट t टेंड्स टू 0 √2 माइनस cos x, x क्या है π/4 प्लस t/4 माइनस sin x, इट इज π/4 प्लस t/4, ठीक है। सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t में आ गया, एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स t स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये फोर्स कर रहा है कि ये cos a प्लस बी और sin a प्लस बी में आप फॉर्मूला को ब्रेक करिए। वी विल ब्रेक दैट, एंड देन वी विल सी एट द एंड कुछ टर्म कैंसिल होंगे या कुछ टर्म रह जाएंगे, सो दैट वी विल सी। तो पहले cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये आ गया cos a प्लस बी, एंड देन माइनस, यहाँ से हम ब्रेक कर लेते हैं, sin a प्लस बी sin a cos b plus cos a is π/4 into sin b into sin t/4, sin upon, this is root upon t square, clear।
So when now we have expanded cos a minus b here, cos a plus b और sin a plus b का फॉर्मूला ब्रेक किया. अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और वैल्यूज डालता हूँ. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. कौन से टर्म कट जाएंगे, कौन से टर्म रह जाएंगे. √2 माइनस cos pi by 4 is 1 by √2 cos t by 4 आ गया. And this minus becomes minus minus plus. Sin pi by 4 is 1 by √2 sin t by 4 by minus, ये आ गया sin pi by 4 1 by √2 and this is cos t by 4, and due to this minus sign it becomes again minus. Cos 45 is 1 by √2 into sin t by 4 and denominator में हमारे पास है here this is t square. से अगर ये सम को लॉपिटल से किया जाए तो बहुत कम समय में होता है, बट वहाँ भी आप कर सकते हैं. तो अभी ट्रेडिशनल जरूर सीखिए, लॉपिटल तो एट द एंड में सीखना ही है आपको. सो दिस टर्म एंड दिस टर्म वी कैन कैंसल, लेफ्ट विथ लिमिट t टेंड्स टू 0 √2 minus 1 by √2 और minus 1 by √2, that is 2 by √2 cos t by 4, ठीक है, अपॉन दिस इज t स्क्वायर. तो यहाँ से अपन क्या मिल सकता है, ये 2 by √2 हो जाएगा, तो हम √2 कॉमन निकाल सकते हैं. So when you take √2 common, so we have 1 minus cos t by 4 left upon t square, ठीक है. 2 by √2, 2 by √2 is what? This is √2 and √2 हमने कॉमन ले लिया. अब मुझे ऑक्सीजन आ गया. 1 minus cos t by 4, ये क्या होती है, 2 sin square t by 8, हाफ हो जाता है, t by 4 का हाफ. फाइन, तो ये फिर से ऑक्सीजन यूज हो गया हमारा. फाइनली लिमिट t टेंड्स टू 0, √2 कांस्टेंट है, ऐसे ही बाहर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर t by 8 अपॉन t स्क्वायर, ठीक है. अब साइन स्क्वायर भी ऊपर है, नीचे भी t स्क्वायर है, सो वी कैन मैनेज. 2√2 आप कंप्लीट बाहर ले लें. लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t by 8 अपॉन t, ठीक है. इस पूरे को होल स्क्वायर के घर में ले जाओ, साइन स्क्वायर भी है, नीचे टी स्क्वायर है, बट अपने को 8 और 8 एडजस्ट करना पड़ेगा. फाइनली 2√2 into 1 by 64 लेफ्ट, बिकॉज ये तो 1 हो गया, sin kx अपॉन kx. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, 2 by 232, ये आ गया. चाहोगे तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको 1/16 √2 भी लिख सकते हो आप, है ना. 32 को मैंने क्या लिख दिया, 16 इंटू √2. सो एंड ऊपर क्या है, √2 है, अपॉन √2, तो एक √2 कैंसिल हुआ, तो 1/16 √2 भी आप लिख सकते हो. आंसर इज 1/16 √2. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देख लिया, ये सब्स्टिट्यूशन के सम्स इतने डिफिकल्ट तो नहीं है. प्रैक्टिस करिए, वीडियो को 2 बार देखिए, समझिए, स्ट्रैटेजी समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस माइनस पे कंट्रोल रखिए, and you will see that at the end you will have again oxygen, and then sin square came and नीचे square है, whole square की फैमिली बना के आंसर we can calculate. बड़े साइज पे मत जाइए, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे आप तो आपको इंजॉय करेंगे आप सम को सॉल्व करने में. इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू. स्टेप्स है ना, मैथमेटिक्स है, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, देखो ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, सारे रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है. एवरीथिंग इज फ्रॉम रूल ओनली. फॉर्मूला डाल रहे हैं, वैल्यूज डाल रहे हैं, टर्म गेट कैंसल, देन अगेन यू आर टेकिंग कॉमन, देन अगेन यू आर अप्लाइंग फॉर्मूला. सो इट्स लाइक अ, you know, the path
which all of you have to follow. ये एक पाथ है, मैथमेटिक्स को हम ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज मैथमेटिक्स, इंटायर मैथमेटिक्स। इनफैक्ट पूरी मैथमेटिक्स जो है इट इज अ रूल। ये रूल है, ये रूल यानी ये पाथ है। इस पाथ पे आपको चलना है, ठीक है, with the formulas, with the calculations, with your interest, and then finally your success. सब कुछ इसी में आएगा। That is what we call a mathematics. Fine. इंटरेस्ट जरूर आपको लेना है, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट वेयर दिस सब्जेक्ट प्रोवाइड्स यू नो द गेटवे ऑफ एनडीए। एनडीए तक आपको ले जाने के लिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, आपको एनडीए के अंदर ले जाएगा। फाइन। तो आई बिलीव ये नोट आप समझ लिए तो बहुत अच्छे से आगे भी पढ़ेंगे, और पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, which I am very much confident and sure that all of you are doing good in mathematics. सभी बच्चे, जो बच्चे होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि नहीं आए तो पूछा करो, ग्रुप पे ये भेज दो ना कि सर मेरे से नहीं हुआ, सो दैट आई कैन सॉल्व दोस सम्स। चलिए, नाउ फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू एंटर आवर नेक्स्ट लिमिट एरिया, जिसको कहते हैं लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। लिमिट्स ऑफ exponential function and logarithmic function. आप दोनों टर्म से क्लियरिटी हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था और लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग के सारे रूल आपको पता है ना। सो मैं इसको ग्राफ में दिखाऊं, स्ट्रेट अवे मैंने ये एक लाइन लिया y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स ये स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। ये एक्सिस है डियर, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ये यहाँ से पास होती है 0,1 से। ये ग्राफ को हम बोल देंगे y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ। अब आप x की वैल्यू 0 डालिए, देखिए 1 से पास होगा, y 1 आएगा ना, x 0 डालोगे तो। और लॉगरिथमिक ग्राफ जो था, जो हमने लॉग लॉग पढ़ा था, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये y इक्वल्स टू log x है, ठीक है, जिसका बेस e रखिए, तो ये पास होता है 1,0 से, ठीक है। ये ग्राफ मैं जान के ऐसा दिखा रहा हूँ कि हमेशा आप कंफर्म रहो, लॉगरिथमिक ग्राफ और एक्सपोनेंशियल ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तभी तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हैं। एक बार फिर से याद दिलाएं आपको, a टू द पावर x इक्वल्स टू m, तो हमने क्या लिखा था, log m बेस a इक्वल्स टू x लिखा था, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन था, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते थे, या एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलिए, नोटेशन। और ये क्या था हमारा, लॉगरिथमिक नोटेशन, लॉगरिथमिक नोटेशन। तो दोनों ही एक ही चीज थे, यानी अगर मैं 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 लिखता हूँ तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, और इसी जगह मैं log 8 विद बेस 2 लिख दूं, इसकी वैल्यू 3 होगी, इसको हम कह देंगे लॉगरिथमिक नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक का उल्टा एक्सपोनेंशियल, ऐसा सेंस होता है, ऐसा हम मैथमेटिक्स में समझते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है एक्सपोनेंट, इस जैसे ये एक ए टू द पावर एक्स, मतलब जैसे 2 टू द ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, हाँ,
1000 टू द पावर x। तो ऐसे सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 और a 0 नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, a ग्रेटर देन 0 होता है और a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चीज हमने लॉग में भी सीख के आए हो आप। फिर से मैं इसको लिख दूं कि जो a है हमारा, जो बेस भी आप लेते हो वहाँ पे, या यहाँ पे जो मुझे a टू द पावर x दिख रहा है, a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, फाइन, और a ग्रेटर देन 0 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये बेस होता है, ये a, ठीक है। ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। 5 टू द पावर साइन x लिखा हुआ है अगर, तो ये भी एक्सपोनेंशियल। 4 टू द पावर tan स्क्वायर x लिखा हुआ है, these are all exponential function। एक्सपोनेंट फॉर्म दिखता है ये, इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट यानी सर पे वेरिएबल रहता है, देखो इस नंबर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के सर पे वेरिएबल है, ऐसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x तो होता ही है एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर साइन x, ये सब कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e टू द पावर, जैसे आपने लिख दिया e टू द पावर tan स्क्वायर x, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल। तो e टू द पावर x और a टू द पावर x इसी फॉर्म में, जहाँ पे ये a कांस्टेंट होता है, e इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन तो आपको पता ही है, log x, log 5x ये भी है। लॉगरिथमिक, लॉगरिथम्स के प्रॉपर्टी भी देखे। सो हमने आइडिया लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता कैसा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे कंडीशन है कि वो a यानी जो जिसके पर पावर होना है वो 1 नहीं होगा। जैसे आपने पूछा 1 टू दी पावर x, नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, ठीक है। अगर आपने बोला मुझसे सर -5 टू दी पावर x, -5 टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल है, नो इट इज नॉट एक्सपोनेंशियल, क्योंकि a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बोला सर 0.5 टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल है, यस दिस इज एक्सपोनेंशियल बिकॉज 0.5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचान लिया, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। इसकी ग्राफ में आपको दिखाया ऐसे निकलेगा e टू द पावर x, ठीक है। e टू द पावर -x भी एक्सपोनेंशियल होगा, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा। अब हमें सीखना है लिमिट्स ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इनके अंदर भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं डियर, ठीक है। जो फॉर्मूला हमें याद रखना है, जो विदाउट प्रूफ आपको करने हैं, ठीक है। इन फॉर्मूला के प्रूफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला में हमें मिलता है लिमिट टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x is equal to log a, ठीक है। बेस यहाँ कुछ भी नहीं है, बेस इज नॉट गिवन, ध्यान रखना, ये a कांस्टेंट है और log a है केवल, बेस इज नॉट मेंशन। a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये बार बार मैं लिखूंगा इसलिए कि आपको दिमाग में हमेशा रहता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या है फॉर्मूला, log a, ठीक है। ध्यान से समझिए इस रिजल्ट को, और आपको याद रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, आंसर क्या हो जाएगा डियर, log 3, दैट्स इट। ये a है अपना 3, क्लियर। अभी आप x टेंड्स टू 0 डालिए, देखिए ये a टू द पावर 0,
ए टू दी पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म दिख ही रहा है। तब मैथमेटिशियन ने इस रिजल्ट को ये बनाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x minus 1 upon x is log. Fine, this is our first result. सेकेंड रिजल्ट जो है एक्सपोनेंशियल में, जो आप याद रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x minus 1 upon x, दिस इज log e आएगा। देखो a है तो ये a आया, e है तो log e आया, और log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये डायरेक्ट आप 1 याद रखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x minus 1 upon x क्या होगा, 1। दिस इज द फॉर्मूला, सेकंड रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल। अब इस दोनों फॉर्मूला में कुछ चीजों को ध्यान रखना है। जैसे सपोज आपके पास रिजल्ट आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर sin x minus 1 upon sin x, ऐसे आ गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे a टू दी पावर x और ये x सेम है, यहाँ भी sin x और ये sin x सेम दिख रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर x टेंड्स टू 0 करते हो तो x 0 होता है, तो क्या मैं x टेंड्स टू 0 करूँ तो sin x 0 होता है, यस होता है। तो ये भी फॉर्मूला इसका आ जाएगा log a, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तो 0 करने पे sin x भी 0 हो रहा है और ये भी sin x 0 हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐसा log a लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर cos x minus 1 upon cos x, ठीक है। तो अब आप x टेंड्स टू 0 डालिए, तो cos 0 तो 1 होता है, cos 0 इज 1, ये तो 0/0 नहीं बन रहा है, ये यहाँ भी 1 आ रहा है, a minus 1 upon 1 आ रहा है, ये तो a minus 1 upon 1, ये तो लिमिट का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि 0/0 नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं अप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब व्हाट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, दैट अगर x टेंड्स टू 0 है तो ये जो आपका सेम क्वांटिटी a के ऊपर पावर पे और नीचे जो दिख रहा है वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं log a लिख सकता हूँ, log sin x नहीं, log a, ठीक है। tan x भी चलेगा, अगर यहाँ पे a पे a टू द पावर tan x minus 1 अपॉन tan x, तो tan x जो है वो x टेंड्स टू 0 पे 0 होता है, tan 0 0, ठीक है। सेम सिचुएशन e टू द पावर x के साथ भी, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर, मान लो मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर minus 1 अपॉन 5x स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 0, 5x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने ले लिया e टू द पावर tan स्क्वायर minus 1 अपॉन tan स्क्वायर x, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan 0 तो 0 होता है, e टू 0 1, 1 minus 1 0, और ये tan 0 भी 0, तो 0/0 फॉर्म है, तो फॉर्मूला 1 बताता है, तो ये फॉर्मूला भी 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल x टेंड्स टू 0, x यहाँ है और e टू x है तभी 1, these are also possibility, but कंडीशन ये है कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो आपका 5x स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 है तो tan स्क्वायर x जो आपके पावर पे है वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। सो देन दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। एक्चुअली मैं ये सम में भी दिखाता, लेकिन सम में डायरेक्ट करने से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि फॉर्मूला तो सर ने ये लिखाया और अब आप ये फॉर्मूलाज को भी बना रहे हो, तो यहीं पे इन जनरल में सब कुछ एलोबरेट कर रहा हूँ, समझिए अच्छे से, समझना बहुत जरूरी है फॉर्मूला के साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपके वेपन है, इसके बदौलत आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो हमने अब तक दो फॉर्मूला देखा, हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x minus 1 upon x is log a, ठीक है।
सेकेंड रिजल्ट, और इसमें अपने ये सारे फॉर्मूलाज आपके हो जाएंगे। तो एक्स टू जीरो हो रहा है, साइन एक्स है तो साइन एक्स भी जीरो हो रहा है। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये भी वन होता है, ठीक है। और जो मैंने कुछ और भी फॉर्मूला को जनरलाइज किया, ई टू द पावर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर, दिस इज आल्सो, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट हमारे एक्सपोनेंशियल के है। अब दो रिजल्ट हमें लॉग में दिखेंगे। उससे पहले एक और रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट इज लिमिट x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x to the power 1 by x, इसकी वैल्यू होती है e। e मतलब e इज इरेशनल नंबर है ना, e क्या है अपना 2.1132 डॉट 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 वैल्यू बढ़ता जाता है। यहाँ पे e इज अ इरेशनल नंबर भी बोल सकते हो। कभी कभी बच्चे पूछते हैं ई क्या है, ई इज अ कांस्टेंट, या इसको कह सकते हैं ई इज अ इरेशनल, जिसकी वैल्यू होती है 2.712 डॉट डॉट बढ़ता ही जाता है, ठीक है। दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू ई हो। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म किस तरह का दिखेगा, अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप एक्स टेंड्स टू जीरो डालते हो, मैंने अगर मान लो यहाँ लिखा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, एंड टू द पावर 1 बाई साइन एक्स, तो इसकी भी वैल्यू ई हो, क्योंकि x टेंस टू जीरो जीरो हो रहा है, तो साइन एक्स भी एक्स, साइन एक्स में एक जीरो डालोगे x की जगह जीरो, तो साइन जीरो भी जीरो होता है, वन अपॉन साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्म होता है 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म। दिस फॉर्म इज नोन एज 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो ये भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट करना है, तो ये आ गया वैल्यू ई, दैट इज डिटर्मिनेट वैल्यू, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये मैं जनरलाइजेशन लिखा, इस तरीके से और भी रिजल्ट हो सकता है। मान लीजिए आप लिमिट x टेंस टू जीरो कर रहे हैं, यू हैव वन इज कंपल्सरी, यहाँ वन प्लस, यहाँ वन होना चाहिए, वन के अलावा दूसरा नंबर नहीं चलेगा, वन ओनली, वन ओनली, एंड बीच में प्लस ही लगेगा, प्लस ही लगेगा, एंड प्लस ओनली, 1 plus 4x square to the power 1 by 4x square, तो भी वैल्यू क्या होगी, e होगी, बिकॉज x टेंस टू जीरो, तो 4x स्क्वायर भी जीरो होगा, x जीरो जाएगा तो 4x स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा ना, इसलिए ये फॉर्मूला, ऑल सारे फॉर दीज रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल, अगर ये है तो ये सारे फॉर्मूला में भी आपको e मिलेगा, फाइन। सो दिस इज व्हाट आर थर्ड रिजल्ट। फिर मैं समरी चारों का एक जगह लिख दूंगा। Finally, we have fourth result is, look at this. The fourth result is limit x tends to 0 log 1 plus x upon x. This is going to be 1. ठीक है, लिमिट x tends to 0 log 1 plus x upon x. See, ऊपर वाले रिजल्ट में अगर आप log लगा दोगे तो ये 1 by x इधर आ जाएगा पावर, है ना, और यहाँ log e लग जाएगा, log e 1 होता है। तो इफ यू रिमेम्बर द ऊपर वाले ही रिजल्ट में मैंने लॉग लगा दिया, तो ये रिजल्ट है, इसमें मैंने लॉग ले लिया, लॉग बोथ साइड, 1 प्लस एक्स पे 1 बाई एक्स, और इधर लॉग ही है, लॉग के रूल से ये 1 बाई एक्स इधर क्या रह जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग ही 1 होता है, यही फॉर्मूला हो गया, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज 1, ठीक है। भी आप जनरलाइजेशन अगर सोचें तो लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus
tan 3x आ गया इधर अपॉन tan 3x, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्यों? सिंस x टेंस टू 0 तो tan 3x भी 0 हो जाएगा। x 0 डालो तो tan 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये वैलिड है। लेकिन यहाँ cos होगा तब नहीं होगा क्योंकि cos 0 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो इस तरह के सारे रिजल्ट में आप 1 लिख सकते हो। अगर लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ये x टू द पावर 5 है और नीचे भी x टू द पावर 5 है, वैल्यू क्या होगी 1 होगी क्योंकि x टेंस टू 0 तो x टू द पावर 5 ऑल्सो टेंस टू 0। ठीक है ना, तो 5 भी 0 होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक 4 रिजल्ट का डिस्कशन किया। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमने स्टार्ट किया है अभी, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे दिखने में होता है। फर्स्ट रिजल्ट इज दिस, फाइन। Then we have discussed some more cases. Second result is this one, x is e to r x minus 1 upon x equals to 1. Third result is limit x tends to 0, 1 plus x to the power 1 by x, which is e. And fourth result is limit x tends to 0, log 1 plus x upon x is 1. तो फाइनली मैं इसका समरी यहाँ पे बनाऊं, the summary of all four results in exponential and logarithmic limit. First is limit x tends to 0, a to the power x minus 1 upon x is log a, जहाँ पे आपको पता है a greater than 0 होना चाहिए और a never be 1. Second formula is limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x is 1. ठीक है, where e is a irrational number. E is a irrational number. Third result, limit x tends to 0, 1 plus x to the power 1 by x is equal to e. Right? Again, e is an irrational number. Fourth result is limit x tends to 0, log 1 plus x, log 1 plus x। इसको मैं ठीक से लिख दूँ, ये आपको यहाँ दिक्कत होगी। So this is log 1 plus x पूरे पे अपॉन x, so this is equal to 1. ठीक है, इक्वल टू है is equal to 1. ठीक है, so we have these four results. अच्छे से दिमाग में बिठाइए चारों रिजल्ट को, and now we will have some problems based on these four formula. Yes, dear students, आप लोगों के दिमाग में छिप क्या होगा फॉर्मूला। पीछे भी आप मैंने कई केसेस डिस्कस किए इस चारों फॉर्मूला के, जिसको आप कह सकते हो एज ए कॉर्लरी। तो मैं यहाँ थोड़ा कॉर्लरी भी मेंशन कर दूं। लेट्स से limit x tends to 0, a to the power you know x cube minus 1 upon x cube है, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी log a, बिकॉज x टेंस टू 0 तो ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, तो x क्यूब भी 0 होगा, ये x टेंस टू 0 तो x क्यूब भी 0 होता है। लिमिट x टेंस टू 0, e to the power, लेट्स से आपने डाल दिया x to the power
88 माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 88, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये x टेंस टू जीरो, एक्स टू दी पावर 88 भी जीरो हो रहा है। लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 प्लस 500x, 500x अपॉन 1 अपॉन 500x, ये भी क्या 1 होगा। x टेंस टू जीरो तो 500x भी जीरो हो रहा है। और फाइनली इसका अगर आप देखें, x टेंस टू जीरो लॉग, अगर मैंने लिख दिया 1 प्लस माइनस 5x, ठीक है, 1 प्लस ब्रैकेट माइनस 5x अपॉन माइनस 5x, ये क्या होगा, 1 होगा। पहले तो 1 प्लस एक्स, ये पूरा x है, नीचे भी पूरा x है, ये माइनस 5x आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो ये चारों रिजल्ट में मैंने इसके कॉर्लरी भी डिस्कस किया आपको। आपको ये सब भी वेल वर्स्ड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम्स में इस तरीके से होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन नहीं दिया होगा, है ना, आई एम श्योर। और पुराने लिमिट के, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट, वो सारे तो आपको करने ही हैं। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग सम सिंपल प्रॉब्लम्स, लुक एट दिस एंड देन we'll move to our exercise problem. Now look at here, एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंस टू जीरो, a to the power x minus b to the power x upon x, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो हमारे पास फॉर्मूला तो पता है, दैट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंस टू जीरो, a to the power x minus 1 upon x is log a, and this is the formula। बट हमारे क्वेश्चन में a to the power x minus b to the power x लिख रहा है, माइनस वन आया नहीं, so we can adjust। डिनोमिनेटर x तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम न्यूमरेटर में कुछ एडजस्ट करें। इसके न्यूमरेटर में अगर मैं माइनस वन दूं, ये माइनस बी टू दी पावर एक्स है, तो प्लस वन देना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तभी माइनस वन प्लस वन कैंसिल अपॉन एक्स। पहले हमने प्लस और माइनस वन बैलेंस किया। अब मैं लिमिट टेंस टू जीरो, a टू दी पावर x माइनस वन, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, ये क्या मिल गया मुझे, b टू दी पावर x माइनस वन। ठीक है, अपॉन x। अब मैं क्या करूँ, इस पूरे लिमिट को दो लिमिट में स्प्लिट कर दूँ, x टेंस टू जीरो, a टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x, और बीच में फिर माइनस, फिर लिमिट अप्लाई हो जाएगा। लिमिट का रूल है x प्लस जी एक्स, तो इसमें भी लिमिट लग जाएगा, b टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x, ये बीच में माइनस है। ठीक है, तो हमने ये दो लिमिट में स्प्लिट कर दिया, ये हमारा फॉर्मूला है, ये होता है लॉग a, एंड ये भी फॉर्मूला बन गया जहाँ पे इसका आ गया वैल्यू लॉग b। एंड लॉग a माइनस लॉग b आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग m बाई n, हमें पता है लॉग m माइनस लॉग n, ये फॉर्मूला होता है। मैं इसको लॉग a अपॉन b भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए, प्लस वन माइनस वन एडजस्ट किया, माइनस कॉमन लिया, दो लिमिट में स्प्लिट किया, ए बी की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, 2 3 4 वट, फाइन। देखते हैं कुछ और सम्स, छोटे छोटे सम्स से ही प्रैक्टिस करेंगे आगे तो बेनिफिट होगा। देन वी विल एंटर टू एक्सरसाइज प्रॉब्लम।
इसमें सडनली क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट से स्टार्ट होते हैं तो बच्चों को मन ही नहीं करता है करने का। लुक एट दिस सम, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 5 to the power 4x minus 4 to the power 5x upon x। ठीक है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। तो ये a है, 5a है, 4a है, a to the power x का फॉर्म। अपने को फॉर्मूला पता है, इस लिमिट में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a to the power x minus 1 अपॉन x, जो अपने को मिलेगा log a। ये तो फॉर्मूला ही है हमारा, ये माइंडसेट लेके काम करना है आपने को। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले 5 टू द पावर 4x, -1 दें, और यहाँ पे 4 टू द पावर 5x ये लिख लीजिए, और ये -1 यहाँ एडजस्ट किया है तो +1 यहाँ दीजिए। ठीक है, अपॉन x, +1 -1 कैंसिल भी हो जाएगा, बट वी हैव टू एडजस्ट। अब हमने क्या किया था, कॉमन लिया था माइनस, फिर हमने लिमिट को दो लिमिट में स्प्लिट कर देना है, 4x -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ गया 4 टू द पावर 5x -1, 4 टू द पावर 5x -1 अपॉन ये आ गया x। अब इसे दो लिमिट में हम स्प्लिट कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 5 to the power 4x minus 1 upon x minus limit extends to 0, 4 to the power 5x minus 1, 4 to the power 5x minus 1 upon x। ठीक है, दो x सेपरेट हो गए, बट यहाँ पे फॉर्मूला में आप देखो a टू द पावर x जो है, x है यहाँ भी x होता है, अगर यहाँ 4x है तो यहाँ भी 4x होना चाहिए, तो यहाँ 4x है तो यहाँ 4x होना चाहिए, 4 को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट बना दीजिए, यहाँ पे 5x है तो यहाँ भी 5 बैलेंस कीजिए इनटू 5, ब्रैकेट बना। ठीक है, तो ये 4x भी आ गया, तो x टेंस टू 0, 4x इज ऑल्सो टेंस टू 0, इतने दूर तक तो ये हो गया log 5। ठीक है, इंटू 4, 4 अलग है, माइनस ये आ गया log 4 इंटू 5। इसको इस 5 4 जा 20 नहीं करते हैं, ठीक है, वो अलग है इंटू 4। इसको आप ऐसे लिखिए, 4 log 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ log 4 इंटू ये 4 इंटू 5 नहीं करना है, इंटू ये इतने दूर तक log 5 log 4 आया एंड इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू log 4 और ये आ गया 4 इंटू log 5, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अगर बोलोगे कि सर और भी प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो, पावर भेज दो फिर log m by, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये log 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस log 4 टू द पावर 5, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आंसर, या आगे प्रॉपर्टी यूज करके भी आगे भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा 5 टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 5, ऐसे भी रख सकते हो आंसर, 4 टू द पावर 5, या आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, दिस मच इफ यू लीव इट तो भी चलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सम एक ही फॉर्मूला है, बट बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट हो सकते हैं, तो आपको उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना पड़ता है। ठीक है, आइए और सिचुएशन देखते हैं। लुक एट दिस, वन मोर सिचुएशन आई एम टेकिंग, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0,
मैं लिमिट ले रहा हूँ x टेंड्स टू 0, वेट अ मिनट, x टेंड्स टू 0, 3 to the power x plus 4 to the power x plus 5 to the power x minus 3 upon x. This is the question, let's say. तो अब इसे सॉल्व करना है। वापस हम फॉर्मूला के पास जाते हैं। फॉर्मूला हमें क्या सिखाया गया है? लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x minus 1 अपॉन x करेंगे तो ये मिलेगा log a। तो यहाँ पे भी हमें लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 to the power x minus 3 है, इसका एक -1 इसको दीजिए, फिर 4 to the power x में इसको एक -1 दीजिए, और उसके पास क्या रह गया? फाइनल माइनस। ठीक है, ये -3 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया -1 अपॉन x। अब आप सेपरेटली लिमिट को अलग अलग भी कर सकते हैं, रूल है अपने पास। इसको हमने 3x to the power 1 minus x ये अलग कर दिया, बीच में प्लस है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये कर दिया अलग, 4 to the power x minus 1 upon x plus limit x tends to 0, 5 to the power x minus 1 upon x. ठीक है, this way we have splitted, split कर दिया इनको। रूल है ना fx plus gx plus hx, अलग लिमिट fx plus लिमिट gx plus hx। अब ये फॉर्मूला में आ गया, ये आ गया log 3, ये आ गया log 4, this came log 5. So log m plus log n plus log p, log m plus log n plus log p, इसका फॉर्मूला क्या होता है? log m into n into p. So log 3 into 4 into 5, which is log 60 is the answer of this given problem. समझ के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जान के मैं बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, सो दैट आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आइए एक और सिचुएशन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 to the power x plus 8 to the power x plus 9 to the power x minus 3 to the power x plus 1 upon x। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें -1 सेट करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 to the power x minus 1, एक -1 यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, एक -1 हर एक टर्म के साथ एक एक -1 करना पड़ेगा। -1 प्लस 8 to the power x minus 1 प्लस 9 to the power x minus 1 और -3 into x to the power x plus 1 है, इसमें अपने को -1 -2 -3 प्लस 3 बैलेंस करना होगा। ठीक है, देन इट इज अपॉन x। ठीक है, देखिए +3 और -3 कैंसिल भी हो जाएगा। अब हमें सेपरेट करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 to the power x minus 1। ठीक है, ये अपॉन x कर लीजिए, अलग अलग भी कर लीजिए। अभी लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 to the power x minus 1 अपॉन x प्लस लिमिट
x tends to 0, 9 to the power x minus 1 upon x। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 to the power x plus 1 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है बाहर, माइनस कॉमन अपॉन एक्स। माइनस कॉमन लिया तो ये -3 प्लस हो गया और ये +3 माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की टाइम है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हो गया log 7, दिस इज गोइंग टू बी log 8, दिस इज गोइंग टू बी log 9 माइनस इनका बाकी है। यहाँ पे इस 3 to the power x plus 1 को मैं 3 into 3 to the power x लिख सकता हूँ, because 3 to the power x plus 1 का मतलब क्या होता है, 3 to the power x into 3 पे 1, ठीक है। तो इससे में तो पावर ऐड हो जाएगा ना, 3 to the power x plus 1 इट विल कम माइनस 3 on x, ठीक है। ये तो log m plus log n plus log p हो गया, तो log m into n into p कर देंगे, 7 into 8 into 9, फॉर्मूला लगा दिया, log m plus log n plus log p is equal to log m into n into p माइनस, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है 3 बाहर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 to the power x minus 1 upon x आ गया, ठीक है। 3 हमने कॉमन ले लिया दोनों में, so, इसको आप इंटू बाद में भी कर सकते हैं या ऐसे भी रहने दीजिए, 7 into 8 into 9। यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है -3 into log 3, ठीक है, ये तो फॉर्मूला में आ गया है। अब यहाँ पे इसको आप और क्या लिख सकते हो, log 7 into 8 into 9 माइनस माइनस, ये पावर रूल लगा दीजिए, 3 पे 3 कर दीजिए पावर। अब हमें क्या हो गया, log m माइनस log n मिल गया, log m अपॉन n कर सकते हैं, 7 into 8 into 9 into 9 अपॉन, यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डरिए मत, लॉग आप लोग लॉग में बहुत स्मार्ट है, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अच्छे से की है। ये log m माइनस log n, 3 to the power 3, यानी 3 into 3 into 3, तो अपने पास क्या रह गया, बेसिकली log 2 3 तो 9 से गया, log 56/3 इज द आंसर, समझ के लिए। एंड आई एम श्योर दैट ये लॉग की जो भी रूल और प्रॉपर्टी मैं कर रहा हूँ, all of you are well versed, all of you are confident, yes, you can say that yes sir, I understood everything, all the steps। this is the way I would expect कि from all of you, आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आप सभी कुछ समझते हैं तो श्योरली मेंशन किया कीजिए, yes sir, we understood everything, and then simultaneously you know do the homework। this is what expectation, टीचरों की तो यही एक्सपेक्टेशन होती है, जो आपको मैं समझा रहा हूँ आप समझ लें, और फिर आप उनका जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उसका होमवर्क जरूर करें। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन दीस सम्स, कपल ऑफ, आते हैं एक दो सिचुएशन और देख लेते हैं, एंड देन आई विल गिव यू द सम प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power sin x minus 1 upon x, this is the question if it is, इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है 1, दिस इज इक्वल टू
1. We know the formula. Limit x tends to 0 e to the power x minus 1 equals to 1. This is the formula. अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या है. क्वेश्चन में अपने को क्या करना पड़ेगा. You have to adjust something या उसको modify करना पड़ेगा. Limit x tends to 0 e to the power sin x, ठीक है, minus 1. तो मैं यहाँ फोर्सिबली sin x ला रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं sin x एडजस्ट कर रहा हूँ और ये एक sin x यहाँ पे ला रहा हूँ और ये जो x था वो मैं यहाँ ला रहा हूँ. तो आप देखिए, क्योंकि यहाँ जो x होता है वही x यहाँ होना चाहिए और x अगर 0 हो रहा है तो यहाँ पे sin x भी 0 हो रहा है. ठीक है, तो ये हमने ऐसे बैलेंस किया और ये sin x यहाँ बैलेंस हो गया. तो मैं यहाँ पे भी लिमिट लगा सकता हूँ टेंस टू 0. x जहाँ जाएगा वहाँ टेंस टू 0 जाएगा. तो मैंने यहाँ भी लिमिट लगा दिया. इतने दूर तक तो हमारा 1 आ गया. 1 into, और ये भी 1 होता है. लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x, ये भी 1. द आंसर इज 1. फाइन. क्लियर है बच्चों. इस तरीके से आप बड़े छोटे छोटे सम के अंदर आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. मैं कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को जो आप ट्राई करेंगे आज, जो मैंने अब तक पढ़ाया है. एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट. क्वेश्चन नंबर 1. लिमिट x tends to 0 a to the power 5x minus 1 upon x. ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए. आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर आंसर लिख दूंगा मैं. आंसर इज 5 log a. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. लिमिट x टेंस टू 0 e to the power 10 square x minus 1 upon x square. ठीक है, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ 1. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. लिमिट x tends to 0 a to the power x plus b to the power x plus c to the power x minus 3 upon x. इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ आपको log abc. ठीक है, तो आज के लिए आप लोग सभी ये 3 प्रॉब्लम एज ए होमवर्क ट्राई कीजिए. आई एम श्योर दैट all of you will get the correct answer. Very simple questions are there. तो आज एक्सपोनेंशियल लिमिट और लॉगरिथमिक लिमिट के क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कीजिए. डाउट हो तो यू कैन आस्क द डाउट. फाइन. एंड आई एम श्योर दैट these sums you will be able to do it. सभी बच्चे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड सियाने मूले, all both of you, all the students. So dear students, next class में we will discuss the exercise problem. That is what from exercise. ये बेसिक मैंने जान के फॉर्मूला के दिमाग में रखते हुए सभी बच्चों को फॉर्मूला लर्न हो जाएगा. एंड देन वी विल स्टार्ट द exercise 7.6. So in next class we will start exercise 7.6. Fine. Meanwhile आप go through कीजिए वीडियो को और try these 3 sums as a homework.
आंसर्स भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। So do it and go through all the problems, whatever today we had discussed. Fine. Thank you very much, and we'll take this exercise 7.6 in next lecture. Take care all of yourself. Thank you. Bye. Bye. होमवर्क जरूर बनाना, हाँ सभी बच्चे, होमवर्क बनाना बहुत जरूरी है, तभी टॉपिक अच्छे से कंट्रोल में आता है।